हरे कृष्ण। अब तो कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, क्यों हमें इतना भयंकर परिस्थिति में डाल दिया, इतना दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, इतनी परिस्थितियां विपरीत है, संसार बनाया ही क्यों भगवान ने। भगवान ने संसार क्यों बनाया, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और जनाएगा कौन? भगवान स्वयं। भगवान स्वयं बताते हैं क्यों ये संसार बनाया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 10 कहते हैं, स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रविश्वध्वमएषवः अस्तु इष्ट काम दुख। भगवान बताते हैं सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरि बोल। तो देखिए, सृष्टि करने का भगवान का रीजन क्या है, क्यों बनाया? तो इसलिए बनाया ताकि हम सब बद्ध जीव भगवान की सेवा करके वापस जा सके, है ना। हमारा पतन हुआ है क्योंकि हम भगवान के साथ रहकर अहंकार कर बैठे कि हम भी 4 भुजा वाले और ये भी 4 भुजा वाला, तो इसकी सेवा क्यों हो रही है, मेरी सेवा क्यों नहीं हो रही है। इसलिए भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए एक अलग जगत बनाता हूँ जहाँ तुम्हारी सेवा हो, जहाँ तुम भोक्ता बन सको, और जब भोक्ता बन के थक हार जाना तो फिर मेरे पास वापस आ जाओ, है ना। इसलिए भगवान ने सृष्टि बनाई हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए। और क्या कहा? यज्ञ करो। किसके लिए? श्री विष्णु के लिए यज्ञ करो, है ना। यज्ञ करके क्या होगा? धीरे धीरे स्वच्छता, शुद्धता, विमलता जीवन में आएगी और एक दिन कृष्ण भावना भावित स्थिति प्राप्त करके भगवान को जानकर वापस हम भगवान के धाम जा सकते। वास्तव में यह सृष्टि भगवत धाम वापस जाने के लिए बनाई गई है, लेकिन हम तो इस सृष्टि में आ गए तो बस चल रहा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयन। आनंद, मनुष्य जीवन मिल गया, थोड़ा धन संपत्ति मिल गई, थोड़ा परिवार अच्छा मिल गया, फिर तो भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, हम तो उनको जानते ही नहीं है। लेकिन भक्तों, यहाँ ऐसा नहीं है। राम कृष्ण ये सृष्टि बनाए हैं तो क्यों? ताकि हम उनको जान सके और उनके धाम वापस जा सके, इसलिए बनाया गया है सृष्टि। और यज्ञ करना है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य लक्ष्य क्या है? यज्ञ करके भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है, जो यज्ञपति हैं, यज्ञ के स्वामी हैं। और कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ बताया गया? बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में वर्णन है। बताते हैं कि कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त पार्षदम, है ना। और कहते यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंती ही सुमेधसः। भगवान कृष्ण का एक अवतार होगा कलयुग में, साक्षात कृष्ण कलयुग में आएंगे। किस वर्ण में? कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त पार्षदम, गौर वर्ण के होंगे और उनके साथ उनके पार्षद भी होंगे, 5 पार्षद होंगे उनके। और क्या होगा? यज्ञ संकीर्तन प्राय। ऐसे भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? संकीर्तन, यज्ञ। और ये यज्ञ करेगा कौन? यजंती ही सुमेधसा। मेधा मतलब बुद्धिमान, सुमेधना मतलब अत्यधिक, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वही संकीर्तन यज्ञ में प्रविष्ट होगा, संकीर्तन यज्ञ में अपने आप को लगाएगा और वही भगवत धाम जाएगा। ये प्रयोजन है भक्तों कलयुग में, और ये सृष्टि निर्माण करने का भगवान का। भगवान सृष्टि निर्माण करते हैं, साथ साथ आते भी हैं हमें हर युग में वापस ले जाने के लिए, लेकिन हम तो आनंद भोग रहे हैं। तो जो व्यक्ति कलयुग में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का जो उपाय है हरि नाम संकीर्तन, उसको स्वीकार करेगा, वो निश्चित भगवत धाम वापस जाएगा। और वही व्यक्ति बुद्धिमान भी है। इसलिए ये सोचना विचारना नहीं है भगवान ने संसार क्यों बनाया, हमें दुख क्यों दिया। सोचना इस बात पर है हम कितना जल्दी हरि नाम स्वीकार करें,
और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करके शीघ्र शीघ्र भगवत धाम वापस चले जाएं, जो हमारा नित्य घर है, निवास स्थली है, जहां हमें पूर्ण रूप से विश्राम मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। ऐसे आनंद की प्राप्ति करना है हरि नाम के माध्यम से। हरे कृष्ण।